अस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दारा एजुकेशन की ASP.NET ट्यूटोरियल में खुशामदीद। आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो है ASP.NET लाइफ साइकिल। देखिए, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आप लोग जब सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उस वक्त से लाइफ साइकिल शुरू हो जाते हैं। मुख्तलिफ मराहल आते हैं, आपकी इंसेप्शन आती है, रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग आती है, मुख्तलिफ मॉडल्स आप पढ़ते हैं, कुछ वाटरफॉल मेथड्स होते हैं, कुछ स्क्रम पैकेजेस होते हैं, कुछ एजाइल होते हैं। इसी तरीके से हर एक लाइफ साइकिल की बड़ी अहमियत है। ASP.NET लाइफ साइकिल जो है वो क्या चीज़ है? ASP.NET cycle specify how ASP.NET processes pages to produce dynamic output। पहला काम, किस तरीके से वो प्रोसेस होंगे ताकि आपको वो एक आउटपुट जनरेट की जा सके। द एप्लीकेशन एंड इट्स पेजेस आर इंस्टेंटिएटेड एंड प्रोसेस। एक फर्क बहुत बहुत जरूरी है, ये लफ्ज बार बार हर जगह पे आता है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम बार बार इस पे बात करते हैं। इंस्टेंटिएटेड से क्या बात? आप एक क्लास बनाते हैं, आपने उस क्लास में बनाने के बाद उसमें लेट्स सपोज आपने कुछ फंक्शंस बना दिए, कुछ उसमें प्रॉपर्टीज बना दी, तो क्या वो मेमोरी कंज्यूम करेगा? अगर वो मेमोरी कंज्यूम करेगा तो इसका मतलब है कि वो इंस्टेंटिएट हो चुका। इसका मतलब ये है कि फिर क्लास खुद ही अपना आप ही बन गई। जबकि ये बार बार बात समझाई जाती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कि क्लास जो होती है वो एक ब्लूप्रिंट की तरह एक नक्शा होता है। एक नक्शा बना के कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि आप उसमें नक्शे के अंदर बिल्कुल कुछ बाथरूम बने हुए हैं, कुछ डाइनिंग रूम बने हुए हैं, कुछ टीवी लाउंज बना हुआ है, तो आपने खाना खाना है तो नक्शा नीचे बिठाएं और उसके ऊपर जो कमरा बैठा है आप उस पर बैठे, बिकॉज दैट वाज नॉट फिजिकली एग्जिस्टिंग। लेकिन एक नक्शे से आप कई घर तमीर कर सकते हैं सेम मॉडल से। जो वो घर जमीन पे कंस्ट्रक्ट होता है वो इंस्टेंस, वो जगह घेरता है, उसके ऊपर मालियत लगती है। क्लास कभी भी कंसेप्चुअली होती है, वो एग्जिस्ट नहीं करती है। हमेशा उस क्लास के ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करते हैं तब मेमोरी यूज होती है। जब तक दुनिया में एक नया बच्चा पैदा होकर नहीं आ जाता, इंस्टेंटिएट नहीं हो जाता, उसके खाने पीने का खर्चा नहीं शुरू हो जाता, वो उस वक्त तक दुनिया में एक अपना अलहदा वजूद रखता है, अलहदा शनाख्त रखता है, उसकी अलहदा जरूरतें होती हैं। वही इंस्टेंस है, वही एक ऑब्जेक्ट है। एक आपने समझ लिया कि इंसान है, हमें क्या पता कि कुदरत ने कब तक कितने अरब हार इंसान पैदा करने, तो क्या हम उनकी जरूरतों के लिए भी से सोचते थे? आपने एक प्रोग्राम बनाया, आपको नहीं पता कितने एम्प्लॉइज आने हैं, आपने एक क्लास बना दी, दैट्स ऑल। आपने क्या उनकी मेमोरी कंज्यूम हो जाएगी? क्या उनके हार्ड डिस्क कंज्यूम हो जाएगी? दैट वाज वन ऑफ द रबिश थिंग दैट आई एवर हियर, दैट कि क्लास जो है वो मेमोरी कंज्यूम, क्लास डूइंग नथिंग। ऑब्जेक्ट जब आप न्यू लिख के करते हैं तो न्यू का मतलब ही ऑपरेटर का ये होता है कि अब इतनी स्पेस इसके लिए एलोकेट इसके मुताबिक कर दीजिए। तो सो एप्लीकेशन जब आपकी आती है, क्योंकि ये सारे पेजेस जितने भी अभी हमने बात पिछले लेक्चर में भी की कि ये एब्स्ट्रैक्ट यूज करता है HTTP के तमाम क्लासेस, हर चीज फंक्शन वहां से यूज करता है। और यूज करके जब हम एक नया पेज क्रिएट करते हैं, ऐड में जाके न्यू ऐड वेब फॉर्म हमने ऐड किया, तो वो एक पेज बेसिकली इंस्टेंटिएट हो रहा है। ASP.NET compiles the pages dynamically। और जितने भी पेजेस हैं आपके वो डायनामिकली से मुराद किया है कि वो उसमें तब्दीलियां जो हो रही हैं उनको हम चेक इट आउट करें। आप इसको लॉग इन कर लें। वो ASP.NET लाइफ साइकिल कुड बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। अब यहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी, वो कहा था आपसे एक होते हैं सेशन और एक होते हैं पेज व्यूज। तो वही वाली बात हम आपसे कर रहे हैं कि एप्लीकेशन लाइफ साइकिल और एक पेज लाइफ साइकिल, एक तो पूरी है वेबसाइट का एप्लीकेशन लाइफ साइकिल है और एक सिर्फ उस पेज का लाइफ साइकिल है। एप्लीकेशन लाइफ साइकिल, सबसे पहले हम एप्लीकेशन लाइफ साइकिल पे बात करें। द एप्लीकेशन लाइफ साइकिल हैज द फॉलोइंग स्टेजेस। यूजर मेक्स अ रिक्वेस्ट फॉर एक्सेसिंग एप्लीकेशन रिसोर्सेज। ऑब्वियसली पेज नहीं मांग रहा यूजर, वेबसाइट भरी हुई है, बहुत सारे उसके लिंक्स हैं, क्लिक ही नहीं करता कंटेक्ट पे फीडबैक पे, तो पेज कैसे आएगा? पहले यूजर ने इंस्टेंट करना होता है कि यूजर ने इनिशिएट लेना होता है कि मुझे ये वाला पेज चाहिए।
वो रिक्वेस्ट HTTP के थ्रू, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू सर्वर पे जाएगी। सर्वर उसके ऊपर क्या करेगा, ब्राउजर सेंड द रिक्वेस्ट टू द वेब सर्वर। सिंपल सी बात, कोई इसमें दो एकदम समझने वाली बात है ही। A unified pipeline receive the first request and the following event। हर एक यूनिफाइड लिंक बना होता है कि जनाब ये इसके साथ, ये नहीं है कि पेज मैंने रिक्वेस्ट किया और डिस्प्ले आपकी वेबसाइट पे हो रहा है, नहीं, पाइपलाइन बन जाती है। पाइपलाइन कैसे बनती है कि HTTP आपके साथ साथ गेट और सेट की इंफॉर्मेशन, आपके कंप्यूटर का मैक एड्रेस और फिर वो पूरा कनेक्टिविटी कि कहाँ से रिक्वेस्ट आई है, 1 to 1 लेके चलती है। And object of the class application manager is created। एक application manager class create कर देता है ASP.NET। An object of the class hosting environment is created to provide information regarding the resources, कौन-कौन से resources हैं, क्या है चीजें। Top level items in the application are compiled और फिर उसके लिए एक जितने भी top level पे उसके यूज हो रहे हैं उनको compile करके रख दिए जाए। Response objects are created। बहुत सारे objects हैं जो responsive होते हैं, उनको आपने जैसे टेक्स्ट बॉक्स में आपने नाम लिखा है उसमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होगी तो उनका रिस्पॉन्स जनरेट होगा। The application objects such as HTTP context, HTTP request, response are created and initialized। जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि जब तक बच्चा पैदा नहीं होगा उसके खाने पीने, कपड़े, बाकी सारी जरूरतों की जरूरत पेश नहीं आएगी। जब वो इंस्टेंटिएट हो गया तो आपकी एप्लीकेशन जब इंस्टेंटिएट होगी, आपकी रिक्वेस्ट आ गई, सर्वर पे आ गई, तो ये समझ लें कि जिस तरह बच्चे के कपड़े हैं, खाना पीना है, पैम्पर है, दूध है, तो इस तरह से ये HTTP रिक्वेस्ट, HTTP कंटेक्स्ट, HTTP रिस्पॉन्स आर क्रिएटेड और जब वो क्रिएट होंगे तो फिर इनिशियलाइज भी होंगे। An instance of the HTTP application object is created and assigned to the request। तो मेरे ख्याल में इंस्टेंटिएशन, इंस्टेंस का जहां पे भी लफ्ज आ रहा है आपको समझ आना चाहिए कि ये उसकी क्लास से उसी वक्त पे जनरेट होगी जब पाइपलाइन बन चुकी होगी। The request is processed by the HTTP application class। Different events are raised by the class for processing the request। ये करने के बाद पहली बात होगी हमारी दो चाहिए थी, एक एप्लीकेशन लाइफ साइकिल चाहिए था, एक हमें पेज लाइफ साइकिल चाहिए था। एप्लीकेशन लाइफ साइकिल में आपको मेन चीजें बता दी गई कि कौन कौन सी क्रिएशन होनी। अब हम आते हैं पेज लाइफ साइकिल। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ए एप्लीकेशन लाइफ साइकिल और पेज लाइफ साइकिल, ये हम डिस्कशन बाद में भी करेंगे, लेकिन अभी आप अपने आप को समझे कि कुछ हाई लेवल की क्लासेस थी वो एप्लीकेशन ने जनरेट करी जो सर्वर साइड के ऊपर। अब कुछ पेज की भी इंफॉर्मेशन है। When a page is requested, it is loaded into the server memory। ये आप याद रखना, सेशन हमेशा कहाँ जनरेट होता है, आपके सर्वर पे, और कुकीज हमेशा आपकी बनती है जिसको हमने पेज स्टेट कहा हुआ है। यहाँ पे हम इनको कुकीज का लफ्ज नहीं कह रहे, पेज स्टेट आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। Processed and sent to the browser, then it is unloaded from the memory। करने के बाद अनलोड कर देता है मेमोरी से, क्यों, ताकि हमारी जगह बचे। इतने भी बड़े कंप्यूटर्स क्यों ना हो, फेसबुक वाले जो हैं अगर सबको अपने मास मेमोरी में रिजाइड करके रखेंगे, गूगल वाले रखेंगे, तो मेमोरी तो उनकी वाशर खत्म हो जाएगी। हर दूसरे के अरे वो फिर अपने करते हैं, तो काम परफॉर्म किया, अब तुम्हारी जरूरत खत्म, एक पेज क्रिएट करेगा एंड देन फन। At each of these steps, method events are available which could be overridden according to the need of the application। In other words, you can write your own code to override the default source। The page class creates a hierarchical tree of the controls on the page। All components on the page except the directories are part of these controls। You can see the control tree by adding trace is equal to true or the page directive, और फिर आपने the page life cycle phases are initialization, instantiation of the control on the page। This is the difference between the initialization and instantiation। initialization का मतलब है आपने किसी को स्टार्ट के अंदर कोई वैल्यू असाइन कर दी। एक होता है डिक्लेरेशन, आपने चीज डिक्लेयर की, मैंने डिक्लेयर किया कि आज से आपकी क्लासेस होंगी, ये डिक्लेरेशन है। मैंने किसी को अपॉइंट किया कि ही विल बी द प्राइम मिनिस्टर, ये मेरी डिक्लेरेशन है। मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो डिक्लेयर हो गए हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर, इट विल बी इनिशियलाइजेशन। उन्होंने ओथ ले लिया है, इंस्टेंटिएटेड, नाउ ही विल बी कॉल्ड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। जब आप नॉमिनेशन करते हैं, जैसे इलेक्शन में आप लड़ रहे हैं तो आप पहले नॉमिनेशन फाइल करते हैं, तो ये इनिशियलाइजेशन हो रही है।
आप इलेक्शन जीत जाते हैं तो वो डिक्लेरेशन हो जाती है, फिर आप ओथ लेते हैं, तो आप उस सीट के ऊपर आप बेसिकली क्या हो चुके हैं, इंस्टेंटिएट हो चुके हैं। ये सारा प्रोसेस है, रिस्टोरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टेट। समटाइम आप कर रहे थे काम, आपकी स्टक ऑफ हो गया, नेट टूट गया, नेट दोबारा आया, तो रिस्टोर की कंडीशन है, आपने रिजाइन कर दिए, उन्होंने आपका रिजाइन एक्सेप्ट नहीं किया, तो आप अपनी सीट पे रिस्टोर, आपको मुअत्तल कर दिया गया। दिस इज डिफरेंस बिटवीन दैट। मुअत्तली परमानेंट डेडलॉक नहीं है, मुअत्तली की आपको कहते नहीं फायर कर दिया या आपको नौकरी से निकाल दिया, वो परमानेंट है। आपका सेशन टूट गया, अब आप एक तसव्वुर करें, लेट्स सपोज आप ईमेल बना रहे थे या आपने कुछ बात बनाई है, शॉपिंग करते गए, आखिर में आपने आके सेंड का बटन दबाना था, नेट आपका चला, नेट आया, वो आपसे कहता है जी कि दोबारा से सारा काम दोबारा करें, तो आप वेबसाइट पे दोबारा जाना पसंद करें? नहीं, पॉसिबल नहीं। अभी आप लोग डाटा एजुकेशन चलाते हैं, नेट बंद हो जाता है, तो इसका सेशन हमने मेंटेन किया हुआ है, तो जैसे ही आप उसको उसी आगे से कंटिन्यू करते हैं, आपका सेशन चल रहा होता है, आप वहीं से फर्दर करते हैं। वो होता है कि अगर आपकी स्टेट जो है 1 घंटे या आधे घंटे तक आप लोगों ने नहीं वो सब बात करवा लेना है ना, तो बैठे एग्जाम के आने की बात होगी। आज सैटरडे में क्लास में कर रहे हैं, ठीक है, ये रिस्टोरेशन होगी। अच्छा, अब ये सारे प्रोसेस को समझना है। अगर एक चीज आपने स्टेट खुद डिफाइन कर दी, लेट्स सपोज सिक्योरिटी रीजन की वजह से मैं समझता हूँ कि आधे घंटे तक अगर मैं अपनी वेब पेज से डिस्कनेक्ट रहता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, वो मेरी स्टेट मुझे दोबारा लॉग इन करना चाहिए। यही सारी चीजें हैं। एग्जीक्यूशन ऑफ द इवेंट पेज रेंडरिंग, ये एक लफ्ज है इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। अंडरस्टैंडिंग द पेज लाइफ साइकिल हेल्प्स इन राइटिंग कोड, आपको बेहतर समझने की जरूरत देगा कि कोड कैसे लिखना है। फॉर मेकिंग सम स्पेसिफिक थिंग हैपन, जिस तरह मैंने अभी आपसे बात किया कि कब आपने क्लोज कर देना है कि ये मेरा पेज जो है दोबारा दिए लॉगिन। इट आल्सो हेल्प्स इन, जिस तरह आप 3 ट्राइयां मारें कैसे होगा, ये सारे प्रोसेसेस आपने लिखने होते हैं। आप यू शुड डिफाइन इट वेरी वेल कि अगर यूजर नेम है तो फिर दोबारा से पेजेस कैसे करें। Following are the different stages of the ASP.NET page. Purely page request है, ASP.NET gets a page request, it decided whether to parse and compile the page or whether would be cached version of the page. ये 2 चीजें जो मैं आपसे भी बात कर रहा था कि एक तो एक कंपाइल करके दोबारा से लेके आए, या एक जो आपके कैशे में पड़ा हुआ है आप उसको लेके आए अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्स इज सेंड, किस तरह का रिस्पॉन्स आपने करना है। दूसरा जी स्टार्टिंग ऑफ पेज लाइफ साइकिल, एट दिस स्टेज द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट्स आर सेट। इफ द रिक्वेस्ट इज एन ओल्ड रिक्वेस्ट और पोस्ट बैक इज पोस्ट बैक प्रॉपर्टी, द पेज इज सेट टू ट्रू। ये इज पोस्ट बैक से क्या मतलब है, हम इसमें यूज करेंगे, बहुत ज्यादा यूज करेंगे। आप लोग कई दफा देखते हैं कि आपने वहां से यूज किया, लेट्स सपोज कॉम्बो बॉक्स बना हुआ है, आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट की, तो पेज एक दफा थोड़ा सा रिफ्रेश होता है, फिर नए कुछ आइटम नीचे डिस्प्ले होते हैं, इसका पोस्ट बैक। पेज इनिशियलाइजेशन, उसके ऊपर बात हो चुकी है। पेज शुरू में इनिशियलाइजेशन करेगा, वैल्यूज करेगा। एट दिस स्टेज कंट्रोल्स ऑन द पेज आर असाइंड यूनिक आईडी बाय सेटिंग द यूनिक आईडी। अगर आप ऊपर देखें इस वक्त भी मेरी आईडी आ रही है 285, आप लोगों की क्या आ रही है? So यूनिक आईडी मेरी 16 आ रही। हर तुम उस पेज के ऊपर नहीं खड़े हो, अगर तुम जाओगे तो एक आईडी एक खास तरीके से जनरेट होगी। हम कोर्स के अंदर खड़े हैं, तुम कोर्स के बाहर खड़े। यानी सर जो पेज हर एक पेज की एक खास आईडी बनाते हैं, उस आईडी से उसने लोकेट करना है कि मेरा कौन सा रिस्पॉन्सिव जो है वो इन्फॉर्मेशन। जैसे आप प्रोडक्ट ऐड करते हैं, अब आपकी कौन से पेज के ऊपर आईडी आ रही है, आपने गलत पेज खोल लिया। मैंने वो एनवायरनमेंट सेटअप करा जी, तो देखिए हम उसी से अंडरस्टैंड करेंगे कि कौन सी एनवायरनमेंट हमारी इसके साथ है। फिर आएगा पेज लोड।
At this stage, control properties are set using the view state and control state validation. Validate method, हाँ jQuery चाहिए आपको, AJAX चाहिए, आप चाहते हैं जी पहले पेज सर्वर पे ना जाए, आप जावास्क्रिप्ट लगाना चाहते हैं, आप जावास्क्रिप्ट बहुत ओल्ड फैशन हो गई, JSON आ चुकी है, AJAX आ चुकी है, JScript आ चुकी है, JSharp आ चुकी है, बहुत सारे नाम मैंने बता दिए ताकि कंफ्यूज कर सकूँ मैं मिस्टर सरफराज। पोस्ट बैक इवेंट हैंडलिंग, वो मैंने आपसे बात करी है, हम इस पे आएंगे तो पोस्ट बैक देखें। इट इज अ रिक्वेस्ट इन पोस्ट बैक ओल्ड रिक्वेस्ट द रेलेवेंट इवेंट हैंडलर इज इनवोक, तो जो उसके अगेंस्ट में हमने खास काम परफॉर्म किया वो इन्वोक हो जाएगा। इन्वोक क्या होता है, ये भी एक डिस्कशन का मेथड है। बहरहाल पेज रेंडरिंग एट दिस स्टेज व्यू सेट फॉर द पेज एंड ऑल कंट्रोल्स आर सेट। अब आपकी व्यू बन गया और आपके तमाम जितने भी अपने कंट्रोल थे वो सेव हो गए। The page call the render method for each control and the output of rendering is written to the output stream class of the response property of page. Unload, फिर जब आपने काम खत्म हो गया render page to be the client of net. ASP.NET page life cycle events कौन कौन से आ सकते हैं? Pre-init, pre-init is the first event in page life cycle. It checks the is post back property and determine whether the page is post back or not. If states the theme and the master page creates dynamic controls, पहले master page और ये सारी बातें इंशाल्लाह हम बनाएंगे कि किस तरह से master page बनाना है, किस तरह से हमने उसकी थीम बनानी है, सारी चीजें। INIT event initializes the control property of the control tree is built. The event can be handled by overloading the OINIT method and creating page in integer complete, load view state, load post data, preload, load complete, pre-render, ये सब फंक्शन है उसके। pre-render complete, save state complete, unload। अगर आप देखना चाहें कि ये सारे कहाँ पे मौजूद हैं तो हम सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे आते हैं और लेट्स सपोज ये मैं पेज है, इसकी मैं प्रॉपर्टीज पे आना चाहूँगा, ये आपके आगे इसके कुछ फंक्शन हैं। लेट्स सपोज यू कैन सी दैट कि ये आपने क्लिक किया तो यहाँ पे आपको कुछ नजर आएंगे, डेटा बाइंडिंग, डिस्पोज्ड, इंटीजर, लोड, पेज रेंडर, अनलोड, टेक्स्ट चेंज। आप इस पे क्लिक करें तो कुछ और नजर आएंगे जैसे कि फंक्शंस हैं, इवेंट्स की बात ही हो रही है, तो मुख्तलिफ हैं, उनके तहत आपने देखना है कि कौन कौन से। तो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।